क्या आप भी उन पुरानी यादों, दर्दनाक रिश्तों या फेल हो चुके सपनों को अब तक पकड़ कर बैठे हैं? क्या आपका दिमाग बार बार बीते हुए कल की गलतियों में उलझ जाता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटॉन की शानदार किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर के जख्मों को हील करें, मेंटल क्लटर को साफ करें और एक पीसफुल प्रेजेंट लाइफ की ओर बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को। पार्ट 1, लेटिंग गो का अर्थ क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बीते हुए कल को, अपनी असफलताओं को, उन लोगों को जो हमें तकलीफ दे चुके हैं, अब तक क्यों पकड़े बैठे हैं? हम क्यों उन्हें हर रोज़ अपने साथ ढोते हैं जैसे कोई भारी बोझ हो जो हमारे कंधों पर दिन ब दिन और भारी होता जा रहा है? ऑथर कहते हैं लेटिंग गो मतलब छोड़ना, लेकिन ये छोड़ना बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि अंदर की दुनिया का होता है। ये उन विचारों, उन भावनाओं और उन बीते हुए पलों को छोड़ने की कला है जो आज हमें शांति से जीने नहीं दे रहे। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या ये कि आप हार मान रहे हैं। लेटिंग गो एक बहादुरी है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो हमें सिखाता है कि जो था उसे स्वीकार करना, जो नहीं मिला उसे समझना और जो आगे आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार करना। यही असली आज़ादी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को जाने देंगे तो शायद हमारी पहचान ही खो जाएगी। वो रिश्ता जो टूटा वो मेरी पहचान था, वो सपना जो अधूरा रह गया वो मेरी कहानी थी, वो गलती जो मैंने की वही मैं हूँ। लेकिन निक कहते हैं आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो हैं जो आप उसके बाद बनते हैं। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस बीते हुए अनुभव को अपने भीतर पूरी तरह से समझना, उसे सम्मान देना और फिर उसे वहीं छोड़ देना जहां उसका वजूद था, अतीत में। और सबसे बड़ी बात, लेटिंग गो का मतलब है अपने आप को माफ़ करना, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करते तब तक आपका मन, आपका दिल और आपकी आत्मा सब एक ही जगह फंसे रहते हैं। इमेजिन करिए आप एक नाव में हैं और आपके पीछे एक रस्सी से बड़ा भारी पत्थर बंधा है। आप कितनी भी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करें, वो पत्थर आपको पीछे खींचता रहेगा। लेटिंग गो का मतलब है उस रस्सी को काट देना, अपने आप को आज़ाद करना। और यही पहला कदम है एक शांत, समझदार जीवन की ओर। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई हमारे दिमाग की सोच हमारी भावनाओं को इतना कैद कर सकती है कि हम खुद को ही खो बैठे? आइए अगले पार्ट में जानते हैं हमारी सोच हमें कैसे कैद कर देती है। पार्ट 2, हमारी सोच हमें कैसे कैद कर देती है। अब ज़रा सोचिए, क्या कभी आपने खुद को ये कहते सुना है, मैं कभी काबिल नहीं बन पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ऑथर कहते हैं हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो लगातार बातें करती रहती है, और अफसोस की बात यह है कि ये बातें अक्सर नकारात्मक होती हैं। ये आवाज़ हमें याद दिलाती है कि हम कितनी बार फेल हुए, किसने हमें रिजेक्ट किया और क्यों हम कभी कुछ नहीं कर सकते। समस्या ये आवाज़ नहीं है, समस्या ये है कि हम इसे सच मान लेते हैं। ऑथर एक गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी अपने विचारों से सवाल किया है? हमारा दिमाग एक कहानीकार है, ये कहानियाँ बनाता है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम हमेशा अकेले रहोगे, तुम बदल ही नहीं सकते। पर क्या आपने कभी रुका और कहा, क्या ये सच है? यहाँ ऑथर हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल बताते हैं। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, यानी विचार सच्चाई नहीं होते, ये सिर्फ आपके दिमाग की इंटरप्रिटेशन है जो बीते अनुभवों, डर, इनसिक्योरिटीज़ और कंडीशनिंग से बनती है। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपका दिमाग तुरंत बोलेगा, देखा मैं सच में बेकार हूँ। लेकिन सच क्या है? हो सकता है वो इंसान खुद फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है उसका परसेप्शन गलत हो, या हो सकता है आपको थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत हो। ऑथर हमें ये सिखाते हैं कि जब हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, जैसे कोई आउटसाइडर किसी मूवी को देखता है, तभी हम समझते हैं कि हम उस सोच के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। हर बार जब आपका मन आपको कहे तुम ये नहीं कर सकते, तो एक पॉज लीजिए और पूछिए, क्या वाकई, क्या कोई और नज़रिया भी हो सकता है? यही अवेयरनेस, यही क्वेश्चनिंग हमें मेंटल कैद से बाहर लाती है। लेटिंग गो सिर्फ इमोशंस छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन फॉल्स बिलीव्स को भी छोड़ने की बात है जो हमें सालों से बांध कर रखे हुए हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आपका जीवन भी नहीं बदलता। अब सवाल उठता है, हम इन विचारों से ऊपर कैसे उठें? कैसे अपने दिमाग की शांति वापस पाएं?
इसका जवाब है अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। आइए अगले भाग में जानते हैं कि कैसे हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। पार्ट 3, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस की ताकत। कभी आपने खुद को ये कहते हुए पकड़ा है, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, हर बार मैं खुद को वही गलती दोहराते हुए क्यों पाता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं रह पाता जब सब कुछ ठीक ठाक है। ऑथर कहते हैं इन सब सवालों का जवाब छिपा है अवेयरनेस और माइंडफुलनेस में। ये शब्द शायद आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज आइए इन्हें समझते हैं उस गहराई से जिस गहराई से ऑथर इस किताब में समझाते हैं। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस यानी जागरूकता, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बिना जज किए बस ऑब्जर्व करना। जैसे आप गुस्से में होते हैं, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? क्या मैं इस पल को सही तरीके से देख रहा हूँ या पुरानी किसी चोट की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? अवेयरनेस वो टॉर्च है जो हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन के अंधेरे कोनों में रोशनी डालती है। ऑथर कहते हैं जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं उन्हें हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम कभी नोटिस ही नहीं करते वो हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं। अब माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यानी इस पल में पूरी तरह से मौजूद होना, ना बीते कल में खोए रहना, ना आने वाले कल की चिंता में उलझना। माइंडफुलनेस वो स्किल है जो हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ की सबसे सच्ची और असली चीज़ बस ये एक पल है, और जब आप इस एक पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो चिंता, पछतावा और भय सब गायब होने लगता है। जब कोई स्थिति आपको परेशान करती है, माइंडफुलनेस आपको एक ब्रेक देती है, एक छोटा सा गैप जहां आप सोच सकते हैं क्या मुझे अभी रिएक्ट करना है, क्या मैं इसे शांति से देख सकता हूँ। यह गैप ही वो शक्ति है जहां आप खुद को दोबारा बना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी अवेयरनेस के साथ जीने लगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आप खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, जब चल रहे हों तो अपने कदमों को महसूस करें, जब सांस ले रहे हों तो सिर्फ उस सांस को नोटिस करें। ऑथर इसे मेंटल डिटॉक्स कहते हैं, क्योंकि जब हम अपने विचारों के शोर से बाहर निकलते हैं तभी हमें असली शांति मिलती है। माइंडफुलनेस और अवेयरनेस ये फैंसी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं जो आपको अपनी ही ज़िंदगी का मालिक बनाते हैं। अब सवाल ये है, जब हम अवेयर हो जाते हैं, माइंडफुल हो जाते हैं, तो अगला कदम क्या है? ऑथर कहते हैं हमें सीखना होगा इमोशन से थोड़ा अलग रहना, उन्हें महसूस करना लेकिन उनका हिस्सा न बन जाना। आइए अगले पार्ट में जानते हैं इमोशनल डिटैचमेंट की ताकत। पार्ट 4, इमोशनल डिटैचमेंट सीखना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई रिश्ता, कोई बात, कोई सपना आपसे अलग होकर भी आपके भीतर जिंदा है? वो आपको हर रोज़ किसी न किसी रूप में तकलीफ देता है, कभी याद बनकर, कभी पछतावे बनकर, तो कभी एक सवाल बनकर। ऑथर कहते हैं अगर हमें सच्चे अर्थों में लेट गो करना है तो हमें सीखना होगा इमोशनल डिटैचमेंट। लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाए या ये कि आपको कुछ महसूस ही ना हो। ऑथर इसे इस प्रकार से समझाते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन आप वो सब नहीं हैं। आपका दुख आपकी पहचान नहीं है, आपकी असफलता आपकी असली कहानी नहीं है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है भावनाओं को पूरी तरह महसूस करना, उन्हें सप्रेस न करना, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी भी ना होने देना। सोचिए, अगर हर बार जब कोई आपकी तारीफ करे आप खुद को एक अच्छा इंसान मान लें और हर बार कोई आलोचना करे तो खुद को बेकार समझने लगें, तो क्या आप स्थिर रह पाएंगे? नहीं। ऑथर कहते हैं जब आपकी आत्मा बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर हो जाती है तब आप दूसरों की सोच के गुलाम बन जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट हमें वो दूरी देता है जहां हम देख सकते हैं कि ये इमोशन है लेकिन ये मैं नहीं हूँ। अब एक ज़रूरी बात, इमोशनल डिटैचमेंट का अभ्यास अचानक नहीं होता, ये एक संवेदनशील कला है। इसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ता है। जब कोई पेनफुल थॉट आए तो खुद से कहिए मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे बंधा हुआ नहीं हूँ। आप ऑब्जर्वर बनते हैं, एक्टर नहीं। और यहीं से शुरू होती है सच्ची आज़ादी। अब आप सिर्फ भावनाओं में बहने वाले नहीं बल्कि उन्हें समझने वाले बन जाते हैं, और जब आप ये समझने लगते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं अपने आप को हील करने के लिए। अब सवाल उठता है, क्या ऐसी कोई प्रैक्टिकल टेक्निक है जो हमें इस जर्नी में मदद करे? ऑथर के पास इसके लिए कुछ बेहतरीन टूल्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 5, लेटिंग गो के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। अब तक हम समझ चुके हैं कि लेटिंग गो क्या है, हमारी सोच कैसे हमें बांधती है और इमोशनल डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है। पर अब सवाल है, मैं प्रैक्टिकली क्या करूं? कैसे शुरू करूं खुद को हल्का, आज़ाद और शांत महसूस करना?
ऑथर इस किताब में कुछ सरल अभ्यास बताते हैं जो लेटिंग गो को एक सोच नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस बना देते हैं। तो आइए जानते हैं 5 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। फर्स्ट, डेली थॉट डंप, यानी दिमाग का डेली सफाई अभियान। हर दिन सुबह या रात एक डायरी उठाइए और अपने सारे विचार लिख डालिए। कोई सेंसरशिप नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, जो मन में आ रहा है वो सब बाहर निकाल दीजिए। ऑथर कहते हैं जब तक हम अपने विचारों को ऑब्जर्व नहीं करते वो हमें साइलेंटली कंज्यूम करते रहते हैं। थॉट डंप से आप जान पाएंगे आप किन पैटर्न्स में फंसे हुए हैं और कौन सी सोच आपको बार बार तोड़ रही है। सेकेंड, लेटिंग गो ब्रीदिंग टेक्निक। ऑथर एक सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस बताते हैं। पहले 4 सेकेंड गहरी सांस लें, फिर 4 सेकेंड के लिए होल्ड करें, उसके बाद 8 सेकेंड के लिए धीरे धीरे छोड़ें और हर सांस छोड़ते वक्त खुद से कहें, मैं छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैं अपनी चिंता छोड़ रहा हूँ, मैं उस दर्द को जाने दे रहा हूँ, मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और भावनाओं से आपकी ग्रिप ढीली करती है। थर्ड, द वाई चेन टेक्निक। जब कोई नेगेटिव थॉट या इमोशन आए तो खुद से बार बार पूछिए क्यों। एग्जाम्पल, मैं दुखी हूँ, क्यों? क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मैं कंट्रोल खो बैठा। क्यों? क्योंकि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। ऑथर कहते हैं जब आप क्यों की जड़ तक पहुंचते हैं तब आप पेन को लॉजिक से बदल सकते हैं। फोर्थ, विजुअलाइजेशन। अपनी आज़ादी को इमेजिन कीजिए। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद कर खुद को उस वर्जन में विजुअलाइज करें जो हर बैगेज से आज़ाद है, शांत है, हल्का है। इमेजिन करिए कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, कोई पास्ट का बोझ नहीं, सिर्फ आज का प्रेम। फिफ्थ, लेटिंग गो कैलेंडर। हर दिन कुछ छोटा छोड़िए। हो सकता है एक पुराना मैसेज, एक गिल्ट, एक कंपैरिजन या कोई बेकार आदत। हर दिन एक मिनी रिलीज आपको हल्का बनाता है। जैसे जैसे आप ये छोटे लेटिंग गो करते जाएंगे आप एक नए सेल्फ की ओर कदम बढ़ाते जाएंगे, एक शांत, सेंटर्ड और एम्पावर्ड व्यक्ति की ओर। अब सोचिए जब हम सच में लेट गो कर देते हैं तब क्या होता है। अब जानते हैं अगले और लास्ट पार्ट में। पार्ट 6, लेटिंग गो के लाभ। ऑथर कहते हैं लेटिंग गो का असली लाभ ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाती है, बल्कि ये है कि आप असली शांति में जीना शुरू कर देते हैं। आइए जानते हैं लेटिंग गो के 5 लाभ। फर्स्ट, इनर पीस। जब आप पुराने जख्म, डर और रिग्रेट्स को जाने देते हैं तो आपके भीतर एक गहराई से निकली हुई शांति जन्म लेती है। अब आप हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। अब आप दौड़ नहीं रहे, आप चल रहे हैं अवेयरनेस के साथ। अब आप लड़ नहीं रहे, स्वीकार कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं आपको दुनिया नहीं बदलनी होती, आपको बस खुद को हल्का करना होता है अंदर से। सेकंड, क्लैरिटी। लेटिंग गो का दूसरा लाभ है सोच की स्पष्टता, क्लैरिटी। अब आपको पता है क्या ज़रूरी है और क्या सिर्फ आपके अंदर का शोर है। आप इम्पल्सिव नहीं रहते, आप इंटेंशनल बन जाते हैं। आपको डिसीजन लेने में डर नहीं लगता क्योंकि गिल्ट और ओवरथिंकिंग की जंजीरें अब टूट चुकी हैं। अब आप क्लैरिटी से चुनते हैं अपने रिश्ते, लक्ष्य और आदतें। थर्ड, इमोशनल स्ट्रेंथ, भीतर की मजबूती। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब है अब आप इतनी शक्ति रखते हैं कि किसी भी इमोशन से टकरा सकें बिना उसके अंदर डूबे। अब दुख आए तो आप डरते नहीं, उसे देखकर कहते हैं मैं जानता हूँ तुम भी गुजर जाओगे। ऑथर बताते हैं कि जो इंसान लेट गो करना सीख लेता है वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। फोर्थ, हल्कापन, जैसे किसी ने कंधों से बोझ उतार दिया हो। जब आप गुस्सा, पछतावा, कंपैरिजन और गिल्ट छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने सालों का बोझ एक झटके में उतार दिया हो। आप फिर से मुस्कुराना सीखते हैं, फिर से बच्चों जैसी सिंप्लिसिटी महसूस होती है क्योंकि अब आप बीते कल में नहीं जी रहे, अब आप आज में जी रहे हैं। ऑथर कहते हैं लेटिंग गो आपको वो लौटाता है जो आप थे इससे पहले कि दुनिया ने आपको तोड़ा। फिफ्थ, सेल्फ कंपैशन। जब आप खुद को जज नहीं करते बल्कि समझते हैं, अब आप खुद को दोष नहीं देते बल्कि माफ़ करते हैं, और यही सेल्फ लव की असली शुरुआत है। लेटिंग गो आपको सिखाता है कि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर आप खुद को पकड़ना छोड़ दें और स्वीकार करना शुरू करें। ऑथर की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमें खुद को हील करने के लिए परफेक्ट नहीं बनना होता, हमें बस रेडी होना होता है छोड़ने के लिए। तो अगली बार जब कोई तकलीफ, कोई सोच, कोई दर्द आपको पकड़े, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अब मैं इसे छोड़ सकता हूँ? शायद जवाब होगा हाँ, अब समय आ गया है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बस एक किताब नहीं बल्कि एक इमोशनल डिटॉक्स गाइड है जो आपको बताती है कि खुद को कैसे हील करें, पास्ट को कैसे छोड़ें और फ्यूचर के लिए एक शांत और मजबूत वर्जन बने।
अगर आपने अब तक लेटिंग गो नहीं किया है तो शायद ये सबसे सही वक्त है खुद के लिए एक नया रास्ता चुनने का। तो दोस्तों, यह थी निक ट्रेंटॉन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जिसमें हमने जाना लेटिंग गो क्या है, कैसे हमारी सोच हमें बांधती है, कैसे अवेयरनेस और माइंडफुलनेस हमारे हथियार बन सकते हैं, कैसे इमोशनल डिटैचमेंट और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हमें धीरे धीरे आज़ाद करते हैं, और लेटिंग गो के लाभ। अगर आपको इस वीडियो ने इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द बुक माइक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आप तैयार हैं हर उस बोझ को लेट गो करने के लिए जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और कमेंट में हमें यह भी बताएं कि आगे आप कौन सी बुक समरी सुनना पसंद करेंगे। इस तरह की और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।